के मत में आपका उत्तर चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं यूजीसी के बारे में? सारे पार्षद भी हैं भाजपा के और सारे विधायक भी हैं। चलते ना पूछा नहीं, अरे आप वहाँ आने नहीं दें कि वहाँ पूछने नहीं कोई मत नहीं है। कुछ भी दीजिए यूजीसी पे, गलत है सही है कुछ तो देंगे, आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आपको वोट दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है भाई, स्थगन आदेश है। अरे अपना आप लोग इतना तो जानते हो। घर पर आइएगा तब जवाब देंगे। जी हां, ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं बल्कि लखनऊ पूर्व से भाजपा विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव के हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विधायक जी को जनता के बीच जवाब देने में डर क्यों लगा? ऐसा क्या पूछ लिया सवर्ण मोर्चा की टीम ने कि विधायक जी को बीच कार्यक्रम में ही मंच छोड़ना पड़ गया? क्या यूजीसी के नए नियम भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गए हैं, या फिर 2027 के चुनाव से पहले सवर्णों का यह गुस्सा यूपी की सियासत का रुख बदलने वाला है? दोस्तों, खबर यह है कि आज लखनऊ के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर भाजपा विधायक ओम प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद थे। सब कुछ सामान्य था, तभी वहां सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच गए। जैसे ही सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक जी से यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सवाल पूछा तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यकर्ताओं का सीधा सवाल था, क्या सरकार सवर्ण छात्रों के खिलाफ इस दमनकारी नीति को वापस लेगी? मैं निवेदन करना चाहूंगा शैलेंद्र श्री रिशपाल सिंह जी से निवेदन है कि कृपया मंच पे। अभिनव भाई, कार्यक्रम संपन्न हो जाए उसके बाद हो जाने दीजिए, 2 मिनट हो जाने दीजिए। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद संजय सिंह राठौर जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया आदरणीय विधायक जी के पास इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उन्होंने कैमरे और जनता के सामने बात करने के बजाय मंच छोड़ना बेहतर समझा और चलते चलते बस इतना कहा कि घर पर आइएगा तब जवाब देंगे। हम कुछ कहीं अरे बस ये पूछना, निकल देंगे हम लोग वापस। विधायक जी, हम लोग यूजीसी के मत में आपका उत्तर चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं यूजीसी के बारे में? सारे पार्षद भी हैं भाजपा के और सारे विधायक भी हैं। चलते ना पूछा नहीं, अरे आप वहाँ आने नहीं दें कि वहाँ पूछने नहीं इसका मतलब ना कोई मत नहीं है। कुछ भी दीजिए यूजीसी पे, गलत है सही है कुछ तो देंगे, आप जनप्रतिनिधि नहीं है, आपको वोट दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है भाई, स्थगन आदेश है। अरे अपना आप लोग इतना तो जानते हो। व्यक्तिगत आपका मत जानना चाहते ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, उच्च शिक्षा से जुड़ा मामला, इसमें उतावलापन ठीक नहीं, समय आने। अरे लेकिन अपना दोस्तों, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी ने इसे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही से भागना करार दिया है। उनका कहना है कि अगर नेता जनता के बीच जवाब नहीं दे सकते तो वो वोट मांगने किस हक से आएंगे? सवाल अब पैदा होता है कि आखिर भाजपा के दिग्गज नेता इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सूत्र बताते हैं कि पार्टी इस समय इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में है। यूपी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ समुदाय भाजपा का सबसे मजबूत कोर वोट बैंक रहा है। लेकिन अगर भाजपा इन नियमों का विरोध करती है तो उसे ओबीसी और SC/ST वोट बैंक के छिटकने का डर है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ बसपा सुप्रीमो मायावती का स्टैंड है। शुरुआत में उन्होंने इन नियमों का बचाव किया था, लेकिन सामाजिक तनाव बढ़ता देख उन्होंने अपनी रणनीति को बदल लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रोक को सही बताया और सामाजिक समरसता की बात की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती फिर से 2007 वाला सर्वजन समाज फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रही हैं। अगर भाजपा से नाराज होकर सवर्ण मोर्चा जैसे संगठन बसपा की ओर मुड़ते हैं तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या यूजीसी के ये नए नियम वास्तव में भेदभाव को रोकेंगे, या फिर सवर्ण संगठनों का डर सही है कि इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।